हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप सभी को पहले ही तैयार रखना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे बनेंगे, इसके बारे में भी हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो आप सभी के पास बनने के बावजूद भी वहाँ पर लगता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वो चीज़ आप सभी के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका एक शानदार सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है, लेकिन आपको एडमिशन कराने में दिक्कतें हो जाती हैं, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन आप सभी का जब वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले भगाते बहुत हैं। ये मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं भी यूपी की एक टॉप सरकारी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले भगाते बहुत हैं। इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, और जो बता रहा हूँ उसी प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सभी गवर्नमेंट कॉलेजों का लगभग सिस्टम यही रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो 2023-24 के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये कहाँ बनेंगे, आप सभी के इस कंप्लीट वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से भी मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर को कंसीडर किया था, तो आज भी राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर को कंसीडर करूंगा। देखिए, प्रवेश लेने का जो समय होता है वो 10 से 1 और 2 से 5 होता है। चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ आप, तब भी वही टाइमिंग 10 से 1 और 2 से 5 होता है। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ, तो उम्मीद है आप सभी को कि 10 से 1 के बीच में ही आप सभी करा लीजिएगा, और 10:30 बजे के आसपास ही कॉलेज में टीचर पहुंचते हैं। ठीक है, वो 10 सवा 10 के आसपास पहुंचेंगे, केबिन में बैठेंगे, फिर आपका सिस्टम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, एक आपको फाइल कवर ले ली है, 10 रुपए की आएगी आपको फाइल कवर। ऐसी फाइल कवर जिसमें जेरॉक्स पेपर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए पन्नी वाली फाइल, नहीं, एक सादी पेपर वाला जो फाइल पेपर आता है जिसमें आप सभी चौंक सकते हो जेरॉक्स को, वो ले लेना आप सभी। बहुत सारे कॉलेजों में दिया जाता है, वो बहुत सारे कॉलेजों में नहीं दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर दिया जाता है तो आप अपने फाइल को वापस लेकर चले जाएंगे, अगर नहीं दिया जाता है तो वहां पर आपका यूज हो जाएगा। जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपका राउंड का रिजल्ट आएगा और आप फ्रीज कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आपको फ्रीज करने का मौका मिलेगा, आपको मिलेगा जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो के अंतर्गत दिखाऊंगा जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है। जीकअप का एडमिट कार्ड आपका, अगर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपने एग्जाम दिया था वो ले गए थे, वो वाला अगर है तो ठीक है, वरना आप दूसरा भी डाउनलोड करके रखना अपने पास पीडीएफ बना करके। जीकअप का रैंक कार्ड यानी स्कोर कार्ड, जो आप में रिजल्ट है, आपका रैंक नंबर जो मेंशन है वो, ये आप सभी के पास मुझे लगता है कि आसानी से अवेलेबल होगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आप सभी को कम से कम 8 फोटो यूज होगी पूरे एडमिशन के दौरान। 4 यूज होगी, 4 एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे और 2 आपका यूज होगा कहाँ पर, आपके कॉलेज में। अब बात आती है कि जो बच्चा 10th कर रहा होगा उसके पास क्या क्या होगा। तो उसके पास सिर्फ 10th की अंक तालिका होगी और सिर्फ 10th का टीसी होगा। लेकिन जो बच्चा 12th फाइनल हो गया होगा उसके पास क्या सिस्टम होगा, तो उसके पास 10th की मार्कशीट होगी और 12th की मार्कशीट होगी, तो दोनों लगाना है। ठीक है, और आपको टीसी किसकी लगानी है, तो 10th का नहीं लगाना है। भले आप ग्रुप ए से भर रहे हो तो 10th का नहीं लगाना है, आपको 12th का ही प्रमाण पत्र लगाना होगा, यानी टीसी आपका 12th का लगाना होगा, और चरित्र प्रमाण पत्र उसमें लगा रहता है। आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी है। अब आप सभी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तीनों बनवा लीजिएगा। आप सभी का नया बनवाना इसलिए उचित रहेगा क्योंकि आपका 3 साल का होता है स्कॉलरशिप सिस्टम। ठीक है, जब आपका नया बना रहेगा तो आपकी स्कॉलरशिप में 3 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपका 2 साल पुराना रहेगा। जब 1 साल आप फिल कर दोगे स्कॉलरशिप, दूसरी बार आपका आय जाति चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा और स्कॉलरशिप रुक जाती है। ये मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, और लोगों के साथ ऐसे घटना होती है। तो अगर आपके पास समय होगा तो आप आय जाति निवास तीनों नया मेंटेन करके जाइएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत प्यार से चीजें होंगी। अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का क्या लेना है आपको नेट वेरिफिकेशन लेना है। जी हाँ दोस्तों, नेट वेरिफिकेशन क्या होता है मैं दिखा दूंगा। निर्गत प्रमाण पत्र ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मेडिकल सर्टिफिकेट, बिल्कुल मेडिकल सर्टिफिकेट आपके अलॉटमेंट जैसे रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है आपका,
ठीक है। अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जैसे ही आएगा, यानी आपने कॉलेज को फ्रीज कर दिया, तो आप बनवा लेना। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये आपके सिर्फ कॉलेज में लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो टीसी में रहता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र की कोई दिक्कत नहीं है। अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गैप के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज दूंगा आपको। जैसे आपने 10th के थ्रू फॉर्म भरा है और आपने 12th करके आप डिप्लोमा कर रहे हो और फॉर्म ग्रुप ए से है, तो इस कंडीशन में आपको गैप नहीं लगाना है। गैप कैसे होता है, जब आप पढ़ाई छोड़ दिए हो, आप बीए करके भी कर रहे हो, ग्रुप ए से फॉर्म भर रहे हो, फिर भी आपको बीए की मार्कशीट लगानी है, ठीक है, वहां पर गैप नहीं माना जाएगा। आप बीटेक करके कर रहे हो तब भी गैप नहीं माना जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी इस दौरान पढ़ाई रुकी हुई है तब आपका गैप लगेगा। सपोज करो आप बीए सेकेंड ईयर में हो और डिप्लोमा करना चाह रहे हो, या 11th में हो डिप्लोमा करना चाह रहे हो, तब आपका गैप सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप 10th करने के बाद गैप में हो और अभी इस समय मैं लगा दे रहा हूं और मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है। वो चीजें आपको वहां पर देखी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीकअप का फीस रसीद क्या होता है, जब आप सीट अलॉटमेंट करके आओगे, ठीक है, सीट अलॉटमेंट के बाद जब आपका डीबी होगा, यानी सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपका उसी अगले 2 दिन में डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे डीबी कंप्लीट होगा तो आप पोर्टल पे आओगे तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको दिखा दिया जाएगा लाइव, और जैसे ही आप फीस पेमेंट करोगे तो आपको मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। क्या मिलेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और उसमें फीस मेंशन होती है और इसी को कहते हैं जीकअप की फीस रसीद। इंस्टीट्यूट फीस रसीद वो मैं दिखा दूंगा क्या होता है। एंटी रैगिंग भी बनवाना पड़ता है आपको, हॉस्टल के लिए भी और आपके कॉलेज के लिए। तो जो भी एंटी रैगिंग बनवाना उसका जेरोक्स जरूर करा लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जेरोक्स करा लेना, वरना आप यहाँ पर फिर से 100 रुपये देकर निकलवाते फिरोगे, ठीक है। 2-3 जेरोक्स करा कर रख लेना एंटी रैगिंग का, ठीक है। गार्जियन वार्जियन कुछ नहीं, मैंने खुद अकेले कराया था, और लिफाफा 42 रुपये, ये हर जगह का अलग अलग है सिस्टम। हमारे मुरादाबाद पॉलिटेक्निक में कुछ नहीं लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब जितने भी आप सभी के डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, सबका जेरोक्स होना चाहिए। जेरोक्स 2 कॉपी कम से कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको आपको यहाँ पर देना होगा 1 कॉपी, ठीक है। अब आप इस 26 के ऑर्डर में, जैसे 1 है फिर 2 है, इसके ऑर्डर में सारे जेरोक्स को लगा लीजिएगा और सारे जेरोक्स के ऊपर नीचे की तरफ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। आप सारे जेरोक्स पर नीचे साइन कर देंगे और आपका जो भी फाइल है उसमें लगाना पड़ेगा। अब दिखाते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिएगा, आपका भाई साहब पढ़ते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, फाइनल ईयर में इस समय पहुंच चुका हूं। ये द्वितीय वर्ष के लिए भले दिख रहा होगा, लेकिन प्रथम वर्ष में भी ऐसे ही हर एक कॉलेज में मिलता है। क्लियर हो गई बात। चलिए देखेंगे तो हमारा नाम वगैरह मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन है, ठीक है, और आपका आधार नंबर वगैरह मेंशन है, ठीक है, जारी आय प्रमाण पत्र वगैरह मेंशन है, ठीक है, और बैंक, ये पूरा आपको मिलेगा। अब देखेंगे तो कितना फीस आपने जमा किया है। आप सभी देखिएगा, यहाँ पर जितनी भी फीस जमा की है हमने वो खुद ही बता देंगे, और आपको उतना फीस लिख करके आपको इसको यहाँ पर अभिभावक हैं तो खुद ही साइन कर लो, मैंने खुद ही किया था, और अपना खुद कर लो, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एडमिशन फॉर्म। क्या होता है, एडमिशन फॉर्म, यही होता है। तो जो आपको मैंने बताया था, क्या जो आपका लेना है, क्या नाम है, जो भी कॉपी लगानी है, क्या कह सकते हैं, फाइल कवर, उसमें सबसे पहले ये रहेगा, फर्स्ट नंबर पे यही रहेगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़िएगा। आगे ये है, आप देखिएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा, मेरा ही प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है और मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जब अलॉट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था, तो कुछ इस तरीके से मैंने 3000 रुपये फ्लोट करने के बाद फर्स्ट राउंड में दे दिया था, इसलिए यहाँ पर 3000 रुपये मेंशन है। और रिपोर्टिंग शेड्यूल लिखा है आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 to 22, 21 तारीख को रात में, 20 तारीख को रात में आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। 21 और 22 यानी 2 दिन का सिर्फ 48 घंटे का मौका मिलता है क्या करने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो आप सभी जिस दिन सीट अलॉटमेंट आएगा उसके अगले दिन और उसके अगले दिन अपना जो भी है, ठीक है, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन अपने चले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, ईच डॉक्यूमेंट्स के साथ 5 PM के पहले 22 तारीख को आना है, वहाँ पर मिनिमम दिख जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ नहीं लगता है, आपका आधार कार्ड है, आय जाति निवास है और आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात। चलिए, और यहाँ पर देखिएगा कि डाउनलोडिंग सीट देखिएगा 21 तारीख को हमने 3:16 पे डाउनलोड किया था, ठीक है। और जो हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट आया वो था रात के करीबन 12 बजे के आसपास आएगा, तो डरने की बात नहीं है, अलॉटमेंट रिजल्ट लेट ही आता है। निर्गत प्रमाण पत्र देखिएगा, ये आपका है इंटरनेट वेरिफिकेशन, आय जाति निवास का कुछ इस तरीके से इंटरनेट वेरिफिकेशन होगा। ये आय का है, जाति निवास का देख लीजिएगा। ये है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको जेरोक्स करा लेना है, कम से कम 3 कॉपी। अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल में ये चीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। कुछ इस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट फीस होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट फीस कुछ इस तरीके से होता है। ये होता, इसे कहते हैं हम चालान। सबको चालान मिलेगा। अब आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आपको कितने का चालान मिलेगा? देखिएगा 1172 रुपये का। हर एक कॉलेज का अलग है, किसी का 1180, किसी का 1200, लेकिन 1100 के अंतर्गत होता है। ये आपका चालान इंस्टीट्यूट फीस रसीद है। आप इसको 4 कॉपी देखने को मिलेगा। 4 कॉपी में देखिएगा डेट मेंशन है, ठीक है। ये स्टूडेंट कॉपी है। 2 कॉपी बैंक रख लेगा, 1 कॉपी इंस्टीट्यूट रखेगा और 1 कॉपी जो रखेगा स्टूडेंट रखेगा, ठीक है। ये आपको 4 मिलेगा। चारों ऐसे बगल से देखिएगा फाटा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिएगा आप सभी का हॉस्टल का फीस है। कुछ इसी तरीके से हॉस्टल की भी फीस को जमा करना होता है। इसमें भी 4 मिलते हैं, ठीक है। और आपको सीधा पेमेंट करके हॉस्टल के छात्रावास महोदय को दे देना होता है। 1 देना होता है और 2 बैंक रख लेता है और 1 आप खुद रख लेते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन का प्रोसेस रहता है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक रखा है, आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आप सभी को सारी अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।